नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हम हैं जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस कार्यालय के सामने और हमको मिले हैं एक परेशान व्यक्ति क्या कहिए, यहाँ आधा दर्जन लोग हैं जो खगड़िया के प्रवक्ता विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं और पटना में अपनी समस्या को लेकर भूमि सुधार राजस्व मंत्री के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं इनका क्या समस्या है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार दास हुआ और जितने भी व्यक्ति हैं ये बिहार सरकार भू हदबंदी द्वारा जो है ना 1976-77 में प्रति व्यक्ति को 1 एकड़ एवं 50 डिसमिल करके सबको ज़मीन मिला था, जिसमें जो ज़मीन जो मिला था दलित और महादलित को वो नसबंदी जो कराए थे उसी को मिला था। नसबंदी कराने के उपरांत उसी को 1 एकड़ या 50 डिसमिल ज़मीन मिला था। उस नसबंदी के चलते कुछ वर्षों के बाद किसी का देहांत भी हो गया। वो आज इधर जो है अंचल पदाधिकारी प्रवक्ता द्वारा जो है ना, एक आपको दिखाते हैं, पत्रांक 40 दिनांक 28/7/2025 को एक नोटिस आया है जिसमें दिया है कि 1/8/2025 को जितने भी पर्चाधारी को ज़मीन मिला है वो डीएम ने पर्चा रद्द कर दिया गया है। ये वाद संख्या एक खगड़िया का वाद संख्या दिया है 03/2025/26। तो सबसे बड़ी बात है किसी तरह का मामला चला तो जो हम लोगों को पर्चाधारी हैं तो उनका भी समस्या सुनना चाहिए। ये पर्चा तो बिहार सरकार दिया है, वो तो बिहार सरकार ज़मीन गलत है या सही है वो तो जवाबदेही बिहार सरकार का है। 50 वर्ष से हम लोग ज़मीन पर दखल कब्ज में हैं, सरकार ही दखल कब्ज हम लोग को दिलवाया गया। आज कहता है ज़मीन खाली कर दीजिए। हालांकि अचानक खगड़िया के डीएम ये क्यों लागू किए कि ज़मीन खाली कर दीजिए जब 50 साल से जोत कोड़ रहे थे? तो अब पता नहीं, हाई कोर्ट का मामला बता रहे हैं। हाई कोर्ट का मामला हम लोग को किसी तरह की जानकारी ही नहीं था। अगर किसी तरह की जानकारी था तो बिहार सरकार को लड़ना चाहिए, क्योंकि ये बिहार सरकार का मामला है। बिहार सरकार ही हम लोग को पर्चा दिया गया है और हम लोग ज़मीन पर काबिज है 50 वर्षों से। अगर वो ज़मीन नहीं है तो दूसरे जगह ज़मीन स्थापित किया जाए। अच्छा, तो आज आप लोग किनसे मिलने आए थे? हम मिले भूमि राजस्व मंत्री जो थे उनके भी कार्यालय गए, वो सहयोग कार्यालय में बैठे हुए तो उनको भी आवेदन पत्र दिए, लेकिन माननीय मंत्री महोदय बोले कि हम जांच करवाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि 1/8 को ही समय दिया गया है कि ज़मीन खाली कीजिए। पुनः फिर आज पता चल रहा है कि 7 तारीख तक हम लोग को समय दिया जा रहा है कि ज़मीन खाली कीजिए। तो भूमि सुधार राजस्व मंत्री के बाद से आप संतुष्ट हुए हैं? नहीं, हम संतुष्ट। जो बिहार सरकार ही हमको ज़मीन दिया है और बिहार सरकार 50 वर्षों के बाद आज बोला कि ज़मीन खाली कीजिए, ये तो अन्याय है सर। हालांकि वो जांच कराने का भरोसा दिए हैं। हाँ, जांच कराने का भरोसा दिए हैं। तो जांच कराने के का भरोसा दिए हैं तो संतुष्ट नहीं है, इसलिए क्योंकि अंचल पदाधिकारी प्रवक्ता से उनको बातचीत हुआ, लेकिन उसके भाव से हम संतुष्ट नहीं है। हम लोग का यही कहना है कि बिहार सरकार ही ने हमको ज़मीन दिया है। ज़मीन पर 50 वर्षों से है, बिहार सरकार के पास टोटल रिकॉर्ड है, तो आज कैसे बोला कि ये ज़मीन उनका है, ये ज़मीन उनका है? हालांकि इस मामले में कितने लोग पीड़ित हैं? ये अभी 31 आदमी को जो है ना, 31 आदमी को नोटिस मिला है। इसमें तो गाँव कौन सा हुआ? उदयपुर, लगार प्रवक्ता अंतर्गत लगार पंचायत लगार और उदयपुर और दरियारपुर भेलवा के पंचायत के नया गाँव वासी पीड़ित हैं। अच्छा, तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं? हाँ, हम लोग क्या करने वाले हैं? सरकार इनकी है, सुशासन बाबू की सरकार है। हम लोग तो इन्हीं के भरोसे चल रहे हैं। इस सुशासन बाबू का सरकार हम लोग का बात सुने, हम लोगों को सरकार पर्चा दिया यथावत वस्तु उसको बहाल किया जाए। अच्छा, मान लीजिए अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या आप कोर्ट का रुख कीजिएगा? कोर्ट भी गए हुए हैं। अच्छा, कोर्ट गए हुए जी, कोर्ट भी गए हैं, लेकिन हम लोगों को भी जो डीएम है खगड़िया के वो मौका देंगे तब ये ना कोर्ट में बात रखने का समय दिया जाएगा तब ना। कोर्ट हम लोग एपीएल फाइल किए हैं
वो पहले पता नहीं था, बाद में पता कोर्ट के मामला में डीएम साहब तो थोड़ी हस्तक्षेप कर पाएंगे। डीएम साहब का कहना है कि जमींदार जो है ना हाई कोर्ट से ये जो है डिग्री लिए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम लोगों को बिहार सरकार जमीन दिया है, तो बिहार सरकार का मामला है तो बिहार सरकार ने कोर्ट जाए। जवाब तो नहीं। अच्छा, आपका कहने का मतलब हुआ कि बिहार सरकार हम लोग को नसबंदी प्रोत्साहन के लिए जमीन दिया था, जी 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 जी। तो फिर से जमीन हमको बिहार सरकार दे या कोर्ट जाए? दे मतलब जमीन तो दे ही दिए हैं, लेकिन पर्चा किस कारण से रद्द हुआ? बिहार सरकार ही ने हम लोग को जमीन दिया है। बिहार सरकार के पास टोटल व्यवस्था है, उसके पास रिकॉर्ड है। ये आज क्यों बोले हैं कि ये दूसरे जमींदार का जमीन है? इसका जवाब नहीं चाहिए। तो आप लोग चाहते हैं कि जमीन विहीन हम लोग हुए हैं, उस जमीन को फिर से दिया जाए? जमीन पर अभी भी काबिज है। अच्छा, जमीन पर से हम लोग को नहीं हटाया जाए, और पर्चा जो रद्द किए हैं डीएम साहब उसको पुनः बहाल किया जाए। ये तो बिहार सरकार का मामला है, बिहार सरकार हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि बिहार सरकार हम लोग को जमीन दिया है। तो इसके लिए क्या नीतीश कुमार से ही मिलिएगा? जी जी जी, निश्चित बात को रखेंगे, इसलिए तो आए हुए हैं पटना। सुशासन बाबू की सरकार है, हम लोग का बात सुने। हम लोग गरीब दलित महादलित सब हैं, सबको हम लोग कहाँ जाएंगे? चलिए ठीक है, हम एक यूट्यूबर होने के नाते हम अपनी इस चैनल के माध्यम से आप लोग की बात उन जिम्मेदारों तक पहुंचाना चाहेंगे जो आपकी समस्या के समाधान में यथासंभव मदद करें। और सर, ये जमीन मालिक जो है राकेश नारायण सिंह, वो भू माफिया है। राकेश नारायण सिंह जमीन का भू माफिया है। ये जो है कोर्ट के, हम कोर्ट तो माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट हैं, किसी का हम खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन विषय वस्तु को समझना न पड़ेगा। माननीय न्यायाधीश महोदय से भी हम प्रार्थना करेंगे इस चीज को पुनः देखे, हम लोगों का समस्या सुने, क्योंकि ये बिहार सरकार जमीन हम लोगों को दिया है। बिहार सरकार स्वयं पर्चा इसका दिया है। समय समय पर हम लोग रसीद कटवाते हैं, ऐसा हम थोड़ा एक रसीद नहीं करवाते हैं। जमीन पर काबिज है। मैं संजीव कुमार, खगड़िया जिला पर्वता से आए हुए हैं। ये जो राकेश नारायण सिंह जो है, ये फोर्जरी हाई कोर्ट का एडवोकेट है, और फोर्जरी कॉम डीएम यानी सीओ के माध्यम से मिली जुली भगत से ही हम लोगों का बेदखल कर रहा है। हम लोग अनुसूचित जाति हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ। ये तो अन्यायपूर्ण है। देखिए, दलित महादलित के लिए ये तो हम कहते हैं कि अब क्या बताया जाए। ऐसा कोई भी बिहार सरकार, बिहार आज के समय में कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता है कि 50 वर्ष जो भी दलित महादलित जमीन पर है, बिहार सरकार उनको पर्चा दिया है, उसका रसीद काट रहा है, दखल कब्ज में, उसको कहता है कि हटाया जा रहा है कि पर्चा रद्द हो गया। तो शोषक हो रहा है। चलिए ठीक है, अब हमारे चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की बात जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचे और इस मामले में जांच हो। यही कहेंगे कि सुशासन बाबू इस समस्या को जो है न गहराई से देखें, और हम लोगों का जो पर्चा रद्द किया गया है उसको वापस लिया जाए, और बिहार सरकार ने कोर्ट जाए। हम लोग कोर्ट क्यों जाएंगे सर?